या सर पंकज सर आप कुछ बोलना चाहते हो, बोल सकते हो आप। यस सर, थैंक यू। ऐसा कोई बच्चा हो जो इस ग्रुप में भी जुड़ा हुआ हो और कोई अदर दूसरे ग्रुप में भी जुड़ा हुआ हो, तो वो बच्चा सर को अपना नाम राइट डाउन करवा दीजिएगा, ताकि मैं उस बच्चे को उसके रिस्पेक्टिव ग्रुप में ही ऐड ऐड कर कर दो। दूं। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ सर की बात है। हो सकता है कोई कोई बच्चा ना एक से ज्यादा ग्रुप में ऐड हो गए होंगे, तो बच्चा अपना नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, नाम डाल दीजिएगा और अपने सारा नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको हम लोग आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में ही ऐड कर सकें। समझ में आया बाबू आप लोगों को, है ना। और कोई बच्चा ऐसा हो जो एक से ज्यादा ग्रुप में ऐड हुए होंगे, वो बच्चा अपना नाम यहाँ पे और एक सारा नंबर दोनों डाल सकते हैं, ताकि आपको मैं आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड करा सकूं। क्लियर है ना। कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे अभी, सभी एक ही बैच में ज्वाइन किए हैं, मतलब एक ही ग्रुप में ऐड हैं। हाँ, कोई भी ऐसा बच्चा जो एक से ज्यादा ग्रुप में ऐड हो, वो बच्चा अपना नाम अपना सारा नंबर टाइप कर सकता है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो अगर होगा तो आप क्लास में रुक जाना, बता दो। अच्छा है, चलो सीमा नाम से बच्चा ज्वाइन के बताइए बाबू, माइक कौन को बता सकते हैं, नहीं है ना। चलिए स्टार्ट कीजिए, अपनी क्लास में स्टार्ट कीजिए। चलो अपनी क्लास में हम स्टार्ट करते हैं, है ना। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, जिसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है वास्तविक संख्या। हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या पढ़ने के दौरान हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, एक बार मैं पहले आपको रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का है कि सर एक बार रिवाइज कर दीजिए पिछली क्लास का। ठीक है, देखो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम के बीच में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो हमने दो रिलेशन पढ़ा था, है ना। दोनों रिलेशन में एक एक करके बताया था आपको। सबसे पहला रिलेशन पढ़ा था कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई दो संख्या है ए और बी, कोई इसमें मान लीजिए दो संख्या, एक ए संख्या, एक ए हो गया और दूसरा संख्या बी हो गया, तो इन दोनों संख्या का एलसीएम, इन दोनों संख्या का एलसीएम हमेशा बड़ा होता है इसके एचसीएफ से। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, हमने एलसीएम एचसीएफ का दो रिलेशन पढ़ा था, दो संबंध पढ़ा था। क्या कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो संख्या है ना, तो उसका एलसीएम जो होता है हमेशा बड़ा होता है उसके एचसीएफ से। उसका एलसीएम जो होता है हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से। ये हमने पहला कंडीशन, पहला संबंध पढ़ा था। दूसरा संबंध हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पहला पढ़ा। दूसरा संबंध हमने क्या पढ़ा था कि जब आप इन दोनों संख्याओं को गुना कीजिए ना, पहला दो जो संख्या में दिया गया है, ये दोनों संख्याओं को गुना करने के बाद जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है, वो गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम लोग टोटल दो संबंध पढ़े थे, पहला कि एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, और दूसरा कि किसी भी दो संख्या, अगर आपके पास कोई दो संख्या दिया गया है, तो उनका गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये दो चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। यहाँ तक डाउट किसी को? अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे, अगर डाउट है तो एन टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कर दीजिए। कोई डाउट नहीं है ना। चलो अब देखो, इसी पे बेस्ट ना एक क्वेश्चन है जो आपका ये दूसरा है ना, कि कोई दो संख्या हो जिसमें उन दोनों संख्या के एलसीएम और एचसीएफ का गुना हमें क्या बताता है कि दोनों बराबर होता है। तो इसी से रिलेट करके एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, उसी रिलेशन पे बेस्ड है कि हमारे पास अगर कोई दो संख्या दिया गया है, तो उन दोनों संख्या का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ, मतलब कोई दो संख्या दिया गया है, उसका एचसीएफ हमें दिया गया, उसका हमें एचसीएफ दिया गया 27 और उनका एलसीएम दिया गया 162। यदि उनमें से एक संख्या दे दिया तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, है ना, थोड़ा सा टाइम देता हूँ। चलो बनाओ, आराम से बनाओ, टेक योर टाइम। मैं आपको रिलेशन भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। रिलेशन क्या होता है, ए गुने बी, मान लीजिए दो संख्या गुने उसका एलसीएम गुने एचसीएफ। तो इसमें आप देखो आपके पास क्या क्या चीजें दिया गया है, क्या हमें निकालना है ना। चलो इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए। चलो सॉल्व करो आराम से इस क्वेश्चन को।
टेक योर टाइम, आराम से टाइम लीजिए, फिर आराम से सॉल्व कीजिए। जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा नहीं गलती होगा, है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड, सारे के सारे बच्चों को इसका आंसर करना है, सारे के सारे बच्चों को इसका आंसर करना है। ग्रेट। चलिए अभी भी मात्र 7 बच्चों ने भी आंसर किया, हमारे पास टोटल 14 बच्चे ज्वाइन किए, उसमें से आधे बच्चों ने आंसर किया। चलो 10 सेकंड टाइम और आपको देते हैं सॉल्व करने का, इसका 10 सेकंड टाइम और देते हैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए। जल्दी कीजिए इसका आंसर, सारे बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में, क्योंकि अगर आप जब तक पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे तब तक हम ये नहीं मान के चलेंगे कि आप लोग क्लास में प्रेजेंट हो। पोल में आंसर करना सबसे मतलब जरूरी है ना, सारे बच्चों को करना है। ग्रेट। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं, जो भी थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो कोशिश कीजिए अपना नाम चैट बॉक्स में जरूर टाइप कर लीजिए, है ना। चलो अब देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ, यानी सर हमें एचसीएफ का मान दे दिया, देखो 27, एंड उनका एलसीएम, सर देखो एलसीएम का भी मान दे दिया 162। यदि उनमें से एक संख्या, मतलब एक संख्या में दे दिया सर देखो 54, तथा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या दे दी हमको बी, है ना। यानी अगर हमारे पास कोई दो संख्या ए और बी दिया गया और उसका एलसीएम और एचसीएफ हमें पता है ना, तो एक संख्या 54 दे दिया गया, दूसरा संख्या हमें बताना है, उसका एलसीएम दिया गया, एचसीएफ दिया गया, यानी हमें दूसरा संख्या क्या बताना है, बी बताना है, आराम सॉल्व कर देंगे। सर यहाँ बोलेंगे कि सर यहाँ गुना के रूप में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर ये भागा के रूप में हो जाएगा, है ना। देखो इधर 54 गुना में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, भागा हो जाएगा। और ये कितने बार में कटेगा सर, 54 से, तो बोलेंगे सर 54 एकम 54, और 54 से कट जाएगा 3 बार में, और 27 तिया कितना हो जाएगा सर, 27 तिया ये हो जाएगा 81, 27 तिया क्या हो जाएगा, ये 27 तिया हो जाएगा 81, है ना। तो यानी बी का मान क्या हो गया, बी का मान हो गया 81। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए, बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चे इसका आंसर जो है सही कर रहे हैं, है ना। चलो ग्रेट, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें डबल वेरीफाई कर दीजिए। तो एक बच्चे ने, हाँ सिमरन ने बताया, सिमरन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया था, आपको डाउट था, है ना, जैसे कि आपने पिछली क्लास का पूछा था कि पिछली क्लास में क्या पढ़ाया गया था, पिछली क्लास में ये चीजें पढ़ाया गया था तो जिसका ये वाला क्लियर हो गया क्योंकि है ना ये हमें स्कूल में भी पढ़ाया गया था, तो ये हाँ तो क्लियर यही, हाँ ये चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है वो। चलो बहुत बढ़िया। अब अगला टॉपिक पढ़ने से पहले मैं थोड़ा बहुत आप लोग से पूछ लेना चाहता हूँ, है ना, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ सारे बच्चे कि आप लोगों ने घात के बारे में पढ़ा होगा, घात मतलब पावर के बारे में पढ़ा होगा, वर्ग घनमूल वर्गमूल के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा है तो चैट में राइट अप करो, पढ़ा है। अच्छा ठीक है, चलो हम अभी आपकी टेस्ट लेंगे, अभी हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे उसका आंसर दे पाते हैं, है ना, एक एक करके, है ना। चलो और थोड़ा सा, अगर मुझे पता है कि आप सभी ने पढ़ा है, मुझे पता है सभी को आता है, सबको अच्छे से आता है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा बेसिक चीजें बताऊंगा जिसको आपको हमेशा ध्यान देना। बाकी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आता है मुझे पता है, लेकिन उसमें तो बेसिक उसका नामकरण, कब कैसे फॉर्म फॉर्म क्या बोलते हैं, ये थोड़ा बेसिक चीजें आप जरूर ध्यान देना जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घात से पावर्स, घात से पावर्स, है ना। चलो आपके स्क्रीन पे सबसे पहला घात पावर दिया गया, यानी ये देखो ये क्या लिखा है 5, क्या लिखा है बताओ, आप लोग पढ़ के बताओ, चैट में बताओ, चैट में माइक ऑन करके चैट में बताओ क्या पढ़ेंगे इसको। 25 है इसका पहले का। हाँ देखो सिमरन नाथ जो बच्चा जान के वो माइक ऑन करके नहीं बोलना है, माइक ऑन करके तभी बोलना है जब आपको डाउट हो, डाउट भी मैं जब तक अलाउ ना करूं तब तक माइक ऑन नहीं करना है, आपको हैंड रेज करना है, फिर मैं आपको मौका दूंगा, फिर आप उसका माइक ऑन करके बोल सकते हो, डाउट हो तभी माइक ऑन करना है ना, ऐसे माइक ऑन नहीं करना। या ग्रेट, तो गीता नाम से जो बच्चा जानती ना, इन्होंने जो मैं पूछा उसका आंसर, बाकी बच्चे इसको सॉल्व करें, मैं पूछा कि इसको पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यही रहता है घात में कि उसको पढ़ते करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, हाउ टू रीड, हम रीड कैसे करते हैं ये बताना है। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में
सिमरन नाम से जो बच्चा जान की डाउट होता है तभी आप हैंड रेज किया करो, डाउट नहीं होता तो हैंड रेज नहीं करना है। हाँ चैट बॉक्स में बताया करो आप। ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल है, सिंपल है। देखो तो सबसे पहले आप इसको रीड करना सीखो। देखो मान लो आपके पास दिए गए, देखो 5 टू पावर है, तो रीड करना सीखो। हिंदी में पहले जाते हैं। 5 की घात 2, 5 की घात 2। अभी मैंने वर्ग, वर्गमूल, घनमूल के बारे में नहीं बताया, अभी सिर्फ इतना समझो कि इसको पढ़ेंगे कैसे। जब मैं वर्ग, वर्गमूल बताएगा फिर हम बताएंगे कि इसको क्या पढ़ते हैं, है ना। जैसे उसी प्रकार अगर मैं बोलूं, ये देखो 10 की पावर में बोलूं 10, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे सर 10 की घात, 10 की घात 10। इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? इंग्लिश में पढ़ते हैं 5 टू दी पावर, 5 टू दी पावर, 5 टू दी पावर। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे बताइए? 10 टू दी पावर, 10 टू दी पावर 10, 10 टू दी पावर। इसको इंग्लिश पढ़ने तरीका उसी प्रकार। अगर आपसे मैं पूछूं, चलो आप बताना चैट बॉक्स में, बताओ कैसे पढ़ेंगे इसको? ए है बी है, कैसे पढ़ेंगे? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताना। चैट बॉक्स में कैसे रीड करेंगे? हाउ टू रीड, कैसे रीड करेंगे? हम पढ़ेंगे कैसे? चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। ए की घात, पावर के घात बोलते हो इंग्लिश बोलेंगे ए टू दी पावर। अगर हम पूरा इंग्लिश बोले तो ए टू दी पावर बोलेंगे, अगर हिंदी बोले तो ए की घात बोलेंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? ए की घात बी, ए की घात क्या होगी? बी। इंग्लिश में बोले तो क्या होगा? ए टू दी पावर, ए टू दी पावर कितने? ए टू दी पावर क्या होगा? इंग्लिश में से बोले, ये समझ में आया? तो ये रीड करने का तरीका हुआ। क्या हुआ? ये रीड करने का तरीका सबसे पहले। अब आते हैं सर, हमने रीड करने का तरीका सीख लिया, अब सीखते हैं कि सर इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, 5 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? कि जितनी घात लिखी रहती है ना, उतनी बार उस संख्या को हमें गुना करना होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास अगर 5 की घात 2 लिखा है, तो जिसकी घात भी लिखी रहती है ना, उसको उस संख्या को उतनी बार गुना करना पड़ता है। जैसे 5 की घात 2 है, यानी 5 को कितनी बार गुना करना है? 2 बार। तो कितना जाएगा सर? 25। चलो इसे बताओ, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल बताओ सर बच्चे। ये है 3 की घात 3, तो कितना हो जाएगा ये बताइए? ये हो जाएगा 3 की घात 3, कितना होगा? चैट बॉक्स में बताना आप लोग। 3 है, ये होगा सर 3 की घात 3, मतलब 3 को कितने बार गुना करना है? 3 बार, 27। फिर है सर 2 की घात 4, 2 की घात 4 कितना बार? 2 की घात 4 मतलब 2 को कितने बार गुना करना है? 4 टाइम्स गुना करना है। 2 को कितने बार गुना करना है? 4 टाइम्स। यानी घात जितनी बार रहती है उतनी बार उस संख्या को गुना करते हैं, है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर करो आप लोग। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब आते हैं सर, ये तो मान लीजिए हमारा कांस्टेंट था, ये हमारा अचर राशि थी, अचर संख्या था, तो आराम से इसका हमने मान निकाल लिया। ठीक है, इसका हमने आराम से मान निकाल लिया। ठीक है ना। अब बताओ इसको हम कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट, इसको हम कैसे लिखेंगे? ए की घात 2 को हम कैसे लिखेंगे? चार को लिख के बताओ। ए की घात 2 को हम कैसे लिखेंगे? ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। ए की घात 2 को लिखेंगे सर ए गुने, क्या फिर इसका हम मान निकालेंगे? सर नहीं, क्योंकि सर ये 4 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपल। उसके बाद बी की घात 3 को क्या लिखेंगे सर? बी गुने। वाई की घात 4 को क्या लिखेंगे? वाई गुने वाई गुने वाई, वाई गुने वाई गुने वाई। यहां तक समझ में आ गया? चलो अब यहाँ पे एक दो चीज समझो आप। हाँ, यहाँ पे एक दो चीज समझो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नामकरण समझना। देखो ध्यान दो, अगर मैं बोलूं कि ये 25 जो है, ये 25 को हमने लिखा है 5 की घात 2, तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इस फॉर्म को बोलते हैं हम घातांकीय रूप। क्या बोलते हैं? घातांकीय रूप। क्या बोलते हैं? घातांकीय रूप। अच्छा चलो, मनीत कुंदू नाम से बच्चा जान के बाबू, आपको कोई डाउट है पूछ लीजिए। हाँ पूछिए पूछिए, माइक ऑन कर पूछिए। सर बी की पावर क्यूब में एक बी और लगाओ सर, मल्टीप्लाई। हाँ आप चैट में बता दो, ठीक है। सर आपने मैसेज देखा ही नहीं। अच्छा नहीं देखा मैंने, तो ठीक है स्किप करो, कोई बात नहीं। चल इतना तो मैं, अच्छा इसमें भी एक वाई लगाएंगे ना। चलो ठीक है, हो गया सही, सही ऑफ सही हो गया ना। चलो अच्छा, मैं मतलब घातांकीय रूप में सोच रहा था, मैंने इसमें लिखते समय थोड़ा सा, उतना तो समझते, उतना आप तो ब्रिलियंट, उतना तो आप समझ ही सकते हो, है ना। चलो ठीक है, यहाँ तक ये। हाँ तो मैं क्या बता रहा था? घातांकीय रूप बता रहा था। तो मैं बताया कि देखो 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, तो वो उसका क्या कहलाएगा? तो 25 का घातांकीय रूप कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपसे एक सिंपल सा सटीक सा, मैं बोलूं कि 36 का घातांकीय रूप बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? ये 36 हटाइए, आप ऐसा बोल दीजिए 16 कर देते हैं। क्या करते हैं? 16, या क्या करते हैं? 9 कर दें। हाँ 9 का घातांकीय रूप बताइए।
9 का घातांकीय रूप बताइए। तो घातांकीय मतलब उसको घात के रूप में लिखना है, घातांकीय मतलब उसको घात के रूप में। हाँ, अब बहुत बच्चे सही करने लगे। घातांकीय मतलब क्या होता है, उसको घात के रूप में लिखना है ना, सिंपल सा बताइए। तो 9 के घातांकीय रूप क्या लिखेंगे सर? 9 के घातांकीय रूप सर 3 टू दी पावर 2। और ये कैसे आता है ये मैं आपको अभी सिखाऊंगा कुछ देर में। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि 9 के घातांकीय रूप क्या होगा, 3 के पावर 2 कैसे है ये मैं अभी सिखा दूंगा। बस इतना समझ लो कि देखो जैसे 27 था, 27 के घातांकीय रूप क्या हो गया, 27 घातांकीय रूप 3 के पावर 3। 16 का घातांकीय रूप 2 के पावर 4। इसी प्रकार a इंटू ए का घातांकीय रूप क्या होगा, a के पावर 2। ये सब क्या है, घातांकीय रूप है। ये क्या है सारे सारे घातांकीय रूप है, ये सारे सारे क्या है, घातांकीय रूप है। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, जल्द करेंगे है ना। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो, है ना। चलो अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, एक एक करके बताना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, इस 16 का अगर मैं बोलूं कि घातांकीय रूप बताइए क्या होगा, मतलब 16 को घात के रूप में लिखना, बताइए क्या होगा। चैट ऑप्शन बताना है 16 का घातांकीय रूप क्या होगा। घातांकीय रूप हमेशा छोटे मतलब अभाज्य संख्या के ऊपर लगा रहता है, घातांकीय रूप ये होता है ना। 4 टू दी पावर 2 होगा, ये 2 टू दी पावर 4 होगा। गुड, अब देखो बहुत बच्चे इसका आंसर सही कर रहे हैं। हाँ, ध्यान से देखो, बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं, बहुत और कुछ बच्चे सही भी कर रहे हैं। चलो अब ध्यान समझो, यही मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था और जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन यहाँ दिया कि देखो बहुत बच्चे इसका घातांकीय रूप लिखने में गलती करते हैं। घातांकीय रूप में हमेशा हमें ध्यान दे क्या देना होता है, घातांकीय रूप में हमें हमेशा क्या ध्यान देना होता है कि इसको पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। कैसे गुणनखंड निकालेंगे, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। निकालो, सबसे छोटा छोटा गुणनखंड निकालते है ना, तो निकालो 16 का गुणनखंड बताओ। बोलो सर दो अठे 16, फिर क्या बोलोगे सर 2 चौके 8, फिर क्या बोलोगे सर 2 दूनी 4। तो यानी आप बोलोगे सर 16 को हम लिखेंगे ऐसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब बताओ इसका घातांकीय रूप क्या होगा। आप बोलोगे सर 2 को कितनी बार लिखना है, 4 बार, 2 की पावर 4। तो इसका घातांकीय रूप क्या हो गया, तो घातांकीय रूप हो गया 2 के पावर 4। अब आपको समझ में आया कि हमने 4 के पावर 2 इसका घातांकीय रूप होगा या नहीं, नहीं ना होगा, क्योंकि 4 जो है 4 का भी तो हम गुणन फैक्टर निकाल सकते हैं, 4 का भी तो हम घातांकीय रूप लिख सकते हैं। यानी सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। अभी एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। तो बताइए 16 का घातांकीय रूप क्या होगा, 2 की घात 4। क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, पढ़ेंगे क्या इसको, 2 की घात 4 पढ़ेंगे, या 2 टू दी पावर 4 पढ़ेंगे। सिंपल है, यहां तक समझ में आए, यहां तक कोई डाउट, क्लियर है। चलो अब देखो इसी तरह देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए 25 का घातांकीय रूप बताइए क्या होगा। 25 का घातांकीय रूप बताइए सर बच्चे क्या होगा, चैट बॉक्स में। ग्रेट, बहुत आसान सा है सर, सिंपल सा है, सिंपल। सर क्या करेंगे, 25 से घातांकीय बोला है ना, तो क्या करो सर 25 का गुणनखंड निकाल लो। तो सर 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा सर नहीं, 5 से कटेगा सर, 5 50 25, यानी 25 का घातांकीय रूप हो गया 5 इंटू 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर। यानी 25 का घातांकीय रूप क्या हो गया, 5 का स्क्वायर, मतलब 5 की घात 2। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे बता देंगे। 5 की घात 2, इसको ऐसे पढ़ते हैं, है ना। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो, जल्द करेंगे। जो भी थोड़ा लेट से ज्वाइन करें कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करने के लिए, है ना। कुसुम नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बहुत बढ़िया। कोई डाउट है बाबू, कुसुम आपको कोई डाउट है तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो। कोई डाउट है बाबू आपको, आपने हैंड रेज किया हुआ। सर एक बार दोबारा समझाना। अच्छा फिर से समझा देंगे आपको, कोशिश करो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, है ना बाबू। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ फ्री, है ना। देखो एक बार ध्यान से देखो, मैंने बताया कि अगर किसी भी संख्या का हमें घातांकीय रूप में लिखना है, जैसे यहाँ पर मुझे 25 का घातांकीय रूप में अगर इसको लिखना था, तो हमने क्या किया, जैसे हमने अभी भी हम पढ़ के आए गुणनखंड निकालना, भाज्य गुणनखंड निकालना। तो देखो हमने इसका गुणनखंड निकाला, और गुणनखंड निकालते समय हमने देखा कि 5 को हमने 2 बार लिखा हुआ, यानी 5 की घात हम कितनी बार लिख सकते हैं उसको, 2 बार। यानी ये जो हम लिखते हैं फॉर्म, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका घातांकीय रूप ना। ये सारी चीजें हम पहले सीख रही हैं, अब सिर्फ उसका नामकरण सीख रहे हैं कि उसको क्या बोलते हैं,
इसको इसका घातांकीय रूप बोलते हैं, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप ध्यान से समझना। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए, मनीत कुंदना पूछिए, पूछिए क्या रखे बाबू। सर हम ये कैसे पता रखें कि कौन सी संख्या को घातांकीय रूप में लिखा जा सकता है और कौन सी संख्या को नहीं? नहीं देखो, सारे संख्या को आप उसके घातांकीय रूप में लिख सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर मान लीजिए कि मैं बोलूं कि 14 को हम कैसे घातांकीय रूप में लिखें। आपके मन में प्रश्न आएगा ना कि सर 14 का घातांकीय रूप बताइए, घातांकीय रूप बताइए। बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बनाएंगे, बाकी जो घातांकीय रूप बताइए। अब बाकी बच्चे जिनको समझ में आगे बनाएंगे, बाकी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 14 कैसे गुणनखंड निकालेंगे, निकालो सर। 2 सते 14, तो क्या होगा सर, 14 गुणनखंड हो गया सर, 14 गुणनखंड हो गया 2 गुने 7। देखो इसका घातांकीय रूप क्या हुआ, 2 की घात एक बार 7 की घात एक बार। इसका घातांकीय रूप क्या हुआ, 2 की घात 1 गुने 7 की घात 1। ये इसका घातांकीय रूप हो गया। ऐसा समझ बाबू। सर हम एक का घातांकीय रूप भी लिख सकते हैं? हाँ जैसे किसी घात कुछ नहीं है तो क्या है, एक। 7 की घात 2 49 हो जाता है ना सुने। तो और किसी भी संख्या की घात कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। घातांकीय रूप मतलब घात में हमें कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा ना, तो कुछ नहीं है तो क्या है, एक है ना समझ में। मैंने कुंदना समझ में आ गया बाबू, डाउट क्लियर, यस बाकी का भी डाउट क्लियर हो गया ना, है ना। यस। ये कभी मत सोचना कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जो पूर्ण वर्ग होता है, उसी का सिर्फ घातांकीय रूप लिख सकते नहीं। आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालो, हो सकता है कि उसमें कुछ संख्या की घात में 2 आए, 3 आए, 4 आए, या हो सकता है कुछ नहीं आए तो यानी 1 आएगा, है ना। सिंपल है, समझ में आ गया। चलो अब मेरा अगला जो प्रश्न है आप लोगों से है कि देखो, हम कुछ की घात पे अगर 2 होता है, 3 होता है, तो उसका हमने स्पेशल नाम रखा है, जैसे कि वर्ग। एक होता है वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर। अभी अभी मैंने आपको एक चीज सिखाया कि किसी भी संख्या की घात 2 होता है ना, उसको मैंने अभी नाम नहीं बताया, लेकिन अब मैं उसका नाम बताने जा रहा हूं कि वर्ग हम उसको बोलते हैं, स्क्वायर हम उसको बोलते हैं जब किसी संख्या की घात 2 हो। मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि सर किसी भी संख्या की घात, क्या बोलेंगे सर, संख्या की घात अगर 2 होती है तो उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो, मैं बोलूं a की घात 2, ऐसे इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको ऐसे पढ़ेंगे आप, a की घात 2। लेकिन अभी अभी मैंने आपको एक और तरीका बताया, इसको पढ़ने का तरीका बताया कि सर अगर किसी भी संख्या की घात 2 होती है ना, तो आप उसको वर्ग भी पढ़ सकते हो। आप उसको क्या पढ़ सकते हो, आप उसको वर्ग भी पढ़ सकते हो। क्या पढ़ोगे आप, अगर आपने अभी ये समझ लिया कि किसी भी संख्या की घात 2 होता है तो उसको वर्ग ही बोल सकते हो। क्या बोलोगे, a का वर्ग, यानी आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो। यानी आप इसी हो गया, a की घात 2 हो गया ना, ये हो गया क्या, a की घात 2 या a का वर्ग, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो। क्लियर है, दोनों तरीके से पढ़ सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आए। यानी किसी भी संख्या की घात 2 होता है ना, तो आप उसको एक का उसका वर्ग भी पढ़ सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, मान लो कि 4 का स्क्वायर, इंग्लिश बोले तो इसको 2 तरीके से कैसे पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे 4 की घात 2, या दूसरा तरीके से कैसे पढ़ेंगे 4 का वर्ग। दोनों 4 का दोनों तरीका हो गया, समझ में आया? यानी वर्ग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं पूछूं कि इसका वर्ग निकालिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं जो नहीं समझ में आएगा। आपको बस समझना है कि वर्ग मतलब उसकी घात 2। अगर मैं बोलूं कि बताइए 4 का वर्ग कितना होगा, बताइए सर से, 4 4 में आंसर क्या होगा, 4 का वर्ग कितना होगा, बताइए सर से, 4 में 4 का वर्ग कितना होगा। या मैं ऐसे ही पूछ सकता हूँ 4 की घात 2 कितना होगा, तो आप बोलोगे 4 को 2 बार गुना करो, 4 गुने 4 16, है ना। आएगा समझ में, क्लियर है ना। बस लॉजिक यही मैं बोलना चाह रहा था कि मुझे पता है कि आप सब कुछ आता है, वर्ग भी आता है, वर्गमूल आता है, घन आता है, घनमूल आता है। बस उसको हम कैसे बेसिक, मतलब बेसिक बेसिक उसमें कौन कौन सी बेसिक बेसिक बातें हमें आनी चाहिए। जैसे घातांकीय रूप हमें समझ में आ गया कि घातांकीय रूप क्या होता है। अब आते हैं कि वर्ग, हम कैसे संख्याओं को कैसे पढ़ेंगे, हाउ टू रीड, हम रीड कैसे करेंगे, हमें समझना कैसे, ये हम समझाएंगे। बाकी आपको तो सॉल्व करने आता ही है, जैसे 4 का वर्ग निकालना नहीं आ जाएगा आपको, 4 गुने 4 कर दो, वर्ग आ गया, है ना। समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अब देखो, ये जब अगर समझ में आ गया तो चलो ध्यान से देखो, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का मान निकालिए। तो पहले बताइए 6 का क्या लिखा है, इसको 2 तरीके से पढ़ सकते हैं सर, 6 की घात 2 पढ़ दो, ऐसे पढ़ो, या दूसरा क्या पढ़ोगे सर, 6 का वर्ग, दोनों तरीके से पढ़ सकते हो। चलो मान बताओ, वर्ग कहने का मतलब उस संख्या को उतनी बार
मतलब 2 बार गुना करना। तो बताइए क्या होगा इसका मान, 6 का वर्ग मतलब 6 गुने 14, हाउ मच, कितना हो जाएगा सर 36। ठीक, उसी पर बताइए इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सर 5 का वर्ग, क्या पढ़ेंगे इसको सर 5 का वर्ग, तो इसका मान कितना होगा बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में, 5 का वर्ग क्या होगा बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में, 5 का वर्ग पढ़ेंगे या 5 की घात 2 पढ़ेंगे, तो क्या होगा इसका मान, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा सर 5 इंटू इज हाउ मच सर 25। ठीक है जी, बताइए ये वाला सवाल बताइए सर बच्चे, ये वाला बताइए सर बच्चे, इसका मतलब क्या है 10 की घात 2 पढ़ें या क्या और पढ़ सकते हैं 10 का ऊपर, बताइए क्या होता है 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग क्या होगा, ग्रेट, मतलब मेरे बोलने से पहले सारे बच्चे आंसर कर देते हैं, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग रही, इसको क्या पढ़ेंगे सर 4 का वर्ग, हाँ पढ़ या 4 की घात दोनों बना बोल सकते हैं, 4 की घात 2 बोलो या 4 का वर्ग बोलो, ये हो जाएगा हमारे पास 4 गुने 4 हो गया 16, है ना। चलिए जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे, क्लियर है, आसान था ना, आसान था, चलो ये तो समझ में आ गया वर्ग। अब देखो, अब अगला देखो, वर्ग तो समझ में आ गया, अब आता है अगला जो होता है वर्गमूल। अब बताओ सारे बच्चे वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, अब इसका इंग्लिश मत बताना लगना स्क्वायर रूट, इसका मतलब बताओ कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है, बताओ, आप लोग तो पढ़ लिए ना, बताओ वर्गमूल का मतलब क्या होता है, बताओ, चलो मैं बताता हूँ, हाँ एक बच्चे ने बताया बहुत बढ़िया सर, जैसे किसी भी अच्छा स्क्वायर रूट, वो तो मैंने बताई थी, मैंने बताई थी ना इसका इंग्लिश। अब देखो जैसे आपने वर्ग बताया कि सर, अच्छा उसकी डिजिट, अच्छा ये आप, अच्छा किसी बच्चे ने एक रूट का आसान होता है, पावर होती है, ठीक है, कितनी पावर होती है, परवीन नाम से बच्चे जान कितनी पावर, 1/2, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया, मतलब समझ गया आप लोग। देखो सिंपल एंड सटीक बताते हैं, देखो जैसे हमने वर्ग सीखा, वर्ग में क्या होता है, किसी भी संख्या की घात 2 उसे वर्ग कहेंगे, लेकिन वर्गमूल में क्या होगा ये समझ लेते हैं। देखो वर्गमूल में क्या होता है, ध्यान समझो कि किसी भी संख्या की घात 1/2 आ जाए, ऐसे, मतलब आपको दोनों 2-3 चीजें दिखेंगी, किसी भी संख्या की घात में 1/2 दिखे इसे वर्गमूल कहते हैं, या दूसरा और भी आपको तरीका दिखेगा, और भी एक तरीके से दिख सकता है आपको वर्गमूल, वो कैसे, वो ऐसे रूट में, ऐसे कि रूट के अंदर संख्या है ना, इसको भी हम क्या बोलते हैं वर्गमूल। अब देखो क्या होता है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी, मतलब आपको लिखा भी दिख सकता है और नहीं भी लिखा दिख सकता है, हाँ मतलब वहां पे 2 छुपा रहता है, लिख भी सकते हैं आप, नहीं भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्गमूल होता है आपको वर्गमूल इस तरीके से दिखेगा, आपको रूट के अंदर भी दिख सकता है, या किसी संख्या की घात 1/2 दिखेगा, तब भी आप उसको क्या बोलोगे वर्गमूल बोलोगे, जैसे इसको क्या बोलोगे संख्या का वर्गमूल। ये एक एग्जाम्पल देते हैं, बताइए a की घात 1/2, या इसको ऐसे बोल दो, ऐसे a, हाँ क्या कैसे कैसे पढ़ेंगे ये पहले समझो, पहला पढ़ेंगे a का, या ऐसे पढ़ो a की घात 1/2 ऐसे पढ़ेंगे, या a का वर्गमूल, ये क्या पढ़ेंगे a का वर्गमूल, तो अच्छा से लिख देते इसको a का वर्गमूल। आया समझ में, पढ़ने के तरीके समझ में आए, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं सर, क्यू रूट में 3 लिखते हैं, हाँ क्यू रूट में लिखते हैं, स्क्वायर रूट में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम क्यू रूट में आएंगे तो हम बता देंगे। सर ये तो समझ में आ गया कि भाई एक का वर्गमूल होता है, भाई एक ही घात 1/2 क्यों बोला जाता है। अच्छा ये बताओ, इसके पहले हमने जो तरीका सिखाया a की घात 2 जो वर्ग वाला था, है ना, तो ध्यान से देखो, कुछ भी अगर आपको डाउट पूछना भी है या कुछ बताना भी होता है ना, तो आप एक बार हैंड रेज कर लिया करो, बीच में मत बोला करो, फिर मैं आपको डाउट क्लियर करता हूँ। ध्यान से, मैंने जो सबसे पहला बताया आपको यहीं पे कि, हाँ ये यहाँ पे मैंने बताया, तो यहाँ पे मैंने आपको ये सिखाया था कि किसी भी संख्या, मान लो कि यहाँ पे a की पावर 2, तो इसको हम पढ़ते कैसे, हाउ टू रीड कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं a की घात, कैसे पढ़ते हैं a की घात b, ऐसे पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं ना, ऐसे रीड कैसे करते हैं, ऐसे रीड करते हैं। अब देखो इसी को मैंने, देखो ऐसे लिखते हैं, मैं इसको मैं लिख देता हूँ 4 और यहाँ लिख दिया 2, मतलब a की जगह लिख दिया 4, b की जगह 2, तो किसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 4 की घात 2 पढ़ेंगे, सिंपल क्लियर है। अब देखो इसी चीज को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, ध्यान दीजिए, मैं अब यहाँ लिखता हूँ 4
की घात 1/2। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 4 की घात 1/2। देखो तो ये हमारा मतलब कि जनरल फॉर्म है। हम पढ़ते किसी भी संख्या की घात में कोई संख्या आता है तो उसको हम पढ़ते इस प्रकार से, 4 की घात 1/2। जैसे कि अब इसका हम नामकरण किए, जैसे इसकी पावर में 2 रहता है तो इसका हम नामकरण कर दिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग। अगर पावर में 1/2 रहता है तो इसका नाम हमने नामकरण कर दिया क्या, वर्गमूल। अब समझ में आया आपको सिमरन, है ना। पढ़ने का तरीका सबका सेम है, पढ़ने का तरीका। हाँ बोलो, आप बोल सकते हो अभी। हाँ सीमा नाम से बच्चा जान के आपको कोई डाउट होगा पूछ लो पूछ लो पूछ लो, पूछिए पूछिए, आपने हैंड रेज किया पूछ लीजिए। अगर नहीं डाउट है तो अनावश्यक हैंड रेज नहीं करना, है ना। ये समझ में आया सिमरन, आपको समझ में आई है ये चीज समझ में आया कि देखो हमारा जनरल फॉर्म क्या है कि किसी भी संख्या की घात, जैसे एक की घात भी है तो हमने पढ़ देने की घात, उसी फॉर्म में हम सबको पढ़ेंगे, बस उसका नामकरण चेंज हो गया कि अगर पावर में 2 होता है, घात में 2 होता है तो उसको हम वर्ग बोल देते हैं, घात में 1/2 होता है तो उसको हम वर्गमूल पढ़ते बोल देते हैं। अब जस्ट इसके आगे हम पढ़ेंगे कि घात में अगर 3 होता है तो उसे घन बोल देते हैं, घात में अगर 1/3 होता है तो उसे घन मूल पढ़ देते हैं, है ना। ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए, है ना। जिससे कि मनित कुंदना बच्चे जो इन्होंने देखो लिखा भी है कि क्यूब रूट में हम 3 लिखते हैं ना, बहुत बढ़िया ले रहे। अब समझ में आया ना क्यों हमने उसको बोला, क्यों हमने उसका घात में 1/2 लिखा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ ऐसे डाउट पूछा करो, लेकिन डाउट पूछने से पहले हैंड रेज कर लिया करो, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया सर को। चल जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड, ये दोनों चीजें एक ही है ना। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड करो। जैसे जैसे मैं पढ़ाते चलो स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स जरूर बना लें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, है ना। क्योंकि देखो बेस मुझे पता है कि आपको सॉल्व करने आता है, मुझे पता है सबको सॉल्व करने आता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है उसका बेसिक। देखो इसका बेसिक ये था, वर्ग का बेसिक क्या था, ये वर्गमूल का बेसिक है, समझ में आया। चलो अब देखते हैं कि सर ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ कि इसको हम पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू रीड या हाउ टू राइट, कैसे इसको लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं। अब आते हैं सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। सबसे पहले सीखते हैं सॉल्व करने 2-3 तरीके हैं, एक भाग विधि होता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि होता है ना। एक सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। चलो पहले आप इसको सॉल्व करो। देखो सॉल्व करने का 2-3 तरीका होता है, तो सबसे पहले हम एक आपको सिखा देते हैं, ध्यान दो, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं कि 16 की घात 1/2 लिखा है तो इसको पढ़ने का 2-3 तरीका है या लिखने का 2 तरीका है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 16, है ना। अब आता है कि सर इसका मान हम कैसे निकालें, तो इसको मान निकालने का 2 तरीका, पहला भाग विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड तभी आपको लिखाना में बहुत ज्यादा सिखाते हैं, बहुत अभाज्य गुणनखंड निकाला आपने, बहुत अच्छे से आपने सीख भी लिया अभाज्य गुणनखंड निकालना, है ना। चलो अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं ना। तो अभाज्य गुणनखंड क्यों निकालना ध्यान समझिए। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो बताओ, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब ध्यान से देखोगे 16 का जगह आप क्या लिख सकोगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी आप 16 का जगह क्या लिख दोगे, 16 की जगह लिखोगे सर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब हमेशा ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना कि अगर हम वर्गमूल के अंदर से किसी संख्या को बाहर निकाल रहे हैं, अगर हम वर्गमूल के अंदर से किसी संख्या को बाहर निकालेंगे तो हमेशा जोड़ा में निकालते हैं। जोड़ा मतलब हमेशा पेयर, जैसे कि आपका जैसे ये हाथ, हाथ क्या हो गया, जोड़ा हो गया। आपको मतलब चूड़ी, चूड़ी पहनते हैं ना तो वो भी क्या होता है, जोड़ा में। जूता, चप्पल, स्लीपर हम पहनते हैं ना, सारा क्या होता है, जोड़ा में होता है ना। यानी इसी तरह अगर हमें रूट से, वर्गमूल से किसी संख्या को अगर बाहर निकालना होता है ना तो हमेशा जोड़ा में बाहर निकालते हैं, हमेशा किसी बाहर निकालते हैं, जोड़ा में बाहर निकालते हैं ना। तो ध्यान दो यहाँ पे जोड़ा में बाहर निकालते हैं तो देखो ये और ये दो मिलकर एक जोड़ा बन गया, एक जैसे हैं, ये दोनों मिलकर एक बाहर आ जाएगा, बाहर निकाल दिए एक। ठीक उसी प्रकार देखो ये दोनों मिलकर एक बाहर आ जाएगा, जोड़ा में हमेशा बाहर आता है ना। चलो तो क्या हो गया, दोनों मिलकर 2 दूनी 4। यानी अगर हम आपसे पूछते हैं कि 16 का वर्गमूल क्या होगा तो आप क्या बताते कि सर 16 का वर्गमूल जो है वो होगा 4। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर 4। ऐसा समझ में आया ना कैसे निकालते हैं। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड करो। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, फिर बताता हूँ, ध्यान दो। हमेशा किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना होता है तो उस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और अभाज्य गुणनखंड जो होता है उसको हम रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर रखते हैं, फिर उसमें से जोड़ा में बाहर निकालते हैं। 2 मिलकर 1 बाहर आएगा,
दो एक जैसी संख्या मिलकर एक बाहर आएगा। सिंपल, समझ में आया? चलिए, तो अब आपको अगर ये क्लियर हो गया है तो आप पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए कि 36 की घात 1/2 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √36, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। बताइए इसका मान, यानी हमें क्या बोलना है, 36 का वर्ग, मतलब ये क्या लिखा है, बोलना चाहता है 36 का वर्गमूल बताइए। क्या बोलना चाहता है, 36 का वर्गमूल बताइए। बताइए क्या होगा वर्गमूल 36 का? वर्गमूल बताना, देखो कुछ बच्चे रोशन नाम से बच्चे, मतलब 6 का स्क्वायर कैसे किया आपने? या ग्रेट, बहुत बढ़िया। अभाज्य गुणनखंड निकाल के बनाना है बाबू, अभाज्य गुणनखंड निकाल के बनाना है आप लोगों को। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे सही बना रहे हैं। देखो 36 है ना सर, तो 36 से गुणनखंड निकालो, निकालो गुणनखंड। सर 2 से 18 दूनी 36, सर 2 से 9 बार में, सर 3 से 3 त्रिका 9। इसका क्या गुणनखंड आया सर? 2 गुने 2 गुने 3। और अभी हमने क्या सीखा सर, दो दो का पेयर लगेगा, तो ये देखो ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर। तो इस प्रकार ये क्या हो गया सर, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। चलो उसी प्रकार बताओ 25 का वर्गमूल क्या होगा? 25 का वर्गमूल क्या होगा बताइए सर बच्चे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। ग्रेट, आसान भी है सर, बहुत आसान। सिंपली सर क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है ना, तो 25 से गुणनखंड निकाल दो, 5 गुने 5। चलो लिख दो सर, ये हो गया 5 गुने 5। दो ही मिला सर, एक पेयर बाहर आ जाएगा, दो मिले क्या होगा सर, एक बाहर आ जाएगा, बाहर ला दो 5, यानी इसका वर्गमूल क्या हो गया 5। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल बाइट करो, जल्दी करेंगे। पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल बाइट आप कर देंगे यहाँ तक। अच्छा चलो, हेमंत नाम से बच्चा जो बताइए, पूछिए पूछिए, माइक ऑन कर पूछ सकते हैं, अपने हैंड रेज किया हुआ। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ करते हैं, अभी करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो देखो, सिंपल देखो, हमें अगर कहीं भी, चलो इसमें दूसरा पेज पे देखो, यही सवाल दूसरा पेज, अगर दो हमें कहीं भी बोले किसी भी संख्या की घात 1/2 है, देखो 1/2 है ना यहाँ पे, है ना, तो इसको हमने बोला कि इसको हम किसी भी संख्या की घात 1/2 तो इसको हम बोलते हैं वर्गमूल। और वर्गमूल के लिखने का दो तरीका, एक ये तरीका हो गया, एक दूसरा तरीका क्या है, इसको रूट में लिखो, है ना। तो जब भी आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना तो आप उसका पहले गुणनखंड निकालो, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। जैसे कि देखो 36 से क्या करो, आप अभाज्य गुणनखंड निकालो। अभाज्य गुणनखंड निकालना आता है, जैसे अभी अभी आपने, आपको मैं पिछला लगभग 10 दिन से सिखा रहा हूं, तो अभाज्य गुणनखंड बहुत बार हम लोग सीखा, बहुत संख्या का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला। तो उम्मीद करते हैं आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आती होगी। जो बच्चे एकदम आसानी से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेता हो तो उसके लिए तो एकदम आसान है ना। चलो निकालिए, देखिए क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9, यानी 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ये हो गया 36 का अभाज्य गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने। अब करो, दो दो का पेयर लगा लो, ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर, क्यों ये दोनों मिल रहे हैं सर, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर से हमेशा जोड़ा बाहर आता है। जोड़ा मतलब एक जैसे, देखो दो दो एक जैसे तो एक बाहर आ गया, तीन तीन एक जैसे तो दो मिलकर एक बाहर आ गया। कितना गया सर, ये हो गया 6। आया समझ में, अब आया समझ में आपको, आया समझ में? हेमंत नाम से बच्चे जान के समझ में आया ना, चैट को बता दो। हाँ देंगे देंगे, पोले भी देंगे आपको क्वेश्चन। चलो एक ये क्वेश्चन का आंसर करो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ, पोल में भी क्वेश्चन कराएंगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, 3136 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल गिना बताना है ना। 3136 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है, बताइए। चैट बॉक्स में बताना, वो चैट बॉक्स में क्या होगा। 3136 का अभाज्य गुणनखंड, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर इसका वर्गमूल निकालिए।
ग्रेट, मतलब एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है आप लोग, ब्रिलियंट आप उससे मतलब कुछ भी है नहीं, सिंपल। सर क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालते हैं, चलो आराम से गुणनखंड निकालते हैं, चलो निकालते हैं 2 से। सर 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, अब मेरा हेल्प करना चाहते हैं है ना, तो चलो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, है ना। फिर देखो 2 से 14, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर सर देखो 2 से, 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर सर देखो 2 से, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 छक्के 12, फिर देखो सर 2 2 9 18, 2 अठे 16, फिर सर देखो 2 कितना बार में, 49 बार में, ठीक है। फिर देखो 7 7 है ना, तो देखो क्या जाएगा इसका गुणनखंड, चलो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, सिंपल। क्या है सर, 2 कितनी बार है सर, 2 है, ये 2, ये 2, ये 2, 6 बार 2 है। 7 कितनी बार है, 7 है 2 बार, लिख लिए। अब हमें क्या करना है, इसमें से पेयर निकालना, हमें इसमें से क्या करना है, 2 2 का पेयर बनाना है, दोनों 2 2 का क्या करना है, हमें पेयर बनाना है, 2 2 का क्या करना है, पेयर बनाना है। मतलब चलो बनाते हैं 2 2 का पेयर। देखो ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, ये दोनों मिलकर तीसरा बाहर, ये दोनों मिलकर चौथा बाहर। गुना कर दो सबको, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, कितना हो गया, 8 सत्ते 56। तो चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे तो आप लोग एकदम आराम, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, जल्दी से आप हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो। चलो अब देखो, सर हाँ पूछिए। सर अगर मान लो कोई ऐसी संख्या है जिसमें पेयर ना बने से 12 है, उसमें पेयर नहीं बने तो क्या करें? इसमें गुड क्वेश्चन। अब देखो मान लीजिए कि 12 हो गया, है ना, और इसका हमें गुणनखंड निकालना है ना, सिंपल, मतलब इसका हमें वर्गमूल निकाल, क्या करते हैं पहले 12 का गुणनखंड निकालते हैं ना। चलो देखो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, क्लियर है ना। चलो अब बताओ 12 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 3, है ना। तो चलिए इसका जो गुणनखंड हुआ उसको हम पहले लिखते हैं रूट के अंदर, लिखो सर 2 गुने 2 गुने 3, तो हमने बताया सर जो जोड़ा बनता है वही बाहर निकालता है। देखो ये सर देखो जोड़ा बन रहा है, इसको जोड़ा बन गया तो इसको बाहर निकाल दो, इसको देखो मैंने बाहर निकाल दिया। और सर जो जोड़ा नहीं बनेगा उसको अंदर ही रखेंगे, तो जो जोड़ा नहीं बना उसको क्या किए हम अंदर ही, मतलब अंदर रूट में ही रख दिए, यानी क्या लिखेंगे इसको 2√3। जो जोड़ा बनेगा उसको बाहर निकालेंगे, जो जोड़ा नहीं बनेगा उसको हम अंदर ही रख देंगे। आज समझ में सिमरन, अब आपको समझ आ गया ना, सिंपल है ना। जो जोड़ा बनता है, जो पेयर में रहता है उसको बाहर निकाल देते हैं, जो पेयर में नहीं रहता उसको हम अंदर ही रूट के अंदर ही रखते हैं। जैसे कुलदीप कुमार ने बच्चे जो देखो ये आंसर कर रहे हैं, आगे ना समझ में। चलिए अगर आपको ये भी समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइड करो, जल्द करेंगे सर बच्चे, जल्दी कीजिए चैट उसमें डबल वाइड करेंगे, है ना। आगे ना समझ में, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो सेम इससे रिलेटेड बहुत आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा। आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में, है ना। चलो टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, टाइम आपको लेना है, बस जल्दीबाजी में कोशिश नहीं करना है आंसर करने का, आराम से टेक योर टाइम, टाइम लेना है, फिर आराम शांतिपूर्वक आंसर करना है ना। चलो क्या आंसर करना है इसका, पोल सेक्शन में जाके आपको आंसर करना है। चलिए टाइमर लगा दो, चलो 1 मिनट का समय देता हूं आपको बनाने के लिए, हो सकता है आप इससे पहले ही बना सकते हो, कोई बात नहीं, बाकी बच्चों को टाइम दो। हाँ चलो 20 का वर्ग निकालना है, 20 का हमें वर्ग निकालना है ना। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, टिल नाउ 18 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। 18 बच्चों ने कर दिया आंसर, बहुत बढ़िया। 19 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे चले लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1,
बहुत सिंपल सा सवाल। सर क्या बोला है? 20 का वर्ग। तो अभी अभी आपको मैंने सिखाया 20 का वर्ग मतलब किसी भी संख्या की घात में कितनी? 2। यानी ये हो गया सर 20 गुने 20। अगर आपको ऐसे गुना नहीं करना है तब उसको सिंपल सिंपल ऐसे गुना कर लो, 20 का गुना 20 के साथ। 0 0 2 0 0 2 दूनी 4। कितना गया सर? ये हो गया 400। ये गया सर कितना? 400। कितना गया? 20 का वर्ग कितना गया? 400। गलती से टिक टिक हो गई। कोई बात नहीं, यही तो हमें सीखना है, यही तो हमें सीखना है। जल्दीबाजी हम करेंगे तभी गलती होगा। मुझे पता है कि आप लोग सबको आता है, जैसे आपने शुरू में बोला था सर हमको सब आता है, वर्ग वर्गमूल सब आता है। बस यहीं पे हमें ध्यान देना है कि हम जल्दीबाजी हमें नहीं कर, है ना। आराम से शांतिपूर्वक आंसर करना है, तो हमारा हमेशा शांतिपूर्वक आंसर करेंगे, सही भी आंसर करेंगे। चलो कोशिश देखते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम सही करना है, जल्दीबाजी मत करना। टाइम तो सवाल दे दो। अच्छा कोई बात नहीं। होशियार के चक्कर में गलत हो जाता है, हाँ। और मतलब होशियारी के चक्कर, चलो एक बच्चे ने बोला कि होशियारी के चक्कर में गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, आगे से थोड़ा सावधानी बरतो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं कितने बच्चे उसका आंसर जो है सही करते हैं, और उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को वो आंसर जो है सही होनी चाहिए। बस जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से बनाओ, है ना, आराम से बनाओ। और कहां से करना है पूछ, मैं आपको टाइम देता हूँ ना, 1 मिनट का समय मैं क्यों देता हूँ? ताकि आप शांति पूर्वक बनाओ, क्योंकि आपको टाइम का बॉन्डिंग नहीं है ना। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करो, आराम से 1 मिनट का समय लो, आराम से बनाओ। 6,884 का वर्गमूल बताना है। सिंपल अभाज्य गुणनखंड निकालो, फिर देखो। चलो हाँ, आराम से, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अगर आप बोले तो थोड़ा सा मैं अधिक भी टाइम हो सकता है, इसमें थोड़ा बच्चे को टाइम लगेगा अभाज्य गुणनखंड निकालने में। हाँ मैं टाइम ले लो, टेक योर टाइम, आराम से टाइम लो। चलो हाँ, अभी बहुत बच्चों ने, बहुत कम बच्चों ने आंसर किया। हाँ और आप लगभग 30 सेकंड टाइम ले लो, और आप 30 सेकंड टाइम ले लो। हाँ हो सकता है इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने में टाइम लगे, कोई बात नहीं, टाइम लो, टाइम ले लो, लेके आंसर जरूर करो। क्या शंकर कौशिक नाम से बच्चे जानेंगे? कोई डाउट है बाबू आपको? पूछ लो, माइक ऑन करके। टेक योर टाइम, हाँ मैंने टाइम दिया आपको 30 सेकंड का, और टाइम दिया, आराम से बनाओ। हो सकता है इसमें बहुत बच्चों को ऐसे टाइम लगे, हाँ लगेगा, टाइम लगने वाला क्वेश्चन है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टाइम लो आप अपना। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड और वेट कर लेते हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चेक करते हैं, है ना, चलो चेक करते हैं, देखते हैं कितने बजे से किए। बहुत बढ़िया, चलो देखो सिंपल सा सर क्या बोला है, 6,884 का वर्ग मतलब 6,008 के पावर एक, 1/2 लिखो, इसको ऐसे रूट में लिख दो, है ना, ऐसे रूट में लिख दो, है ना। अब क्या करेंगे बता दो? अच्छा कुछ भी आंसर सही करा। अब देखो क्या करेंगे, सिंपल से हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। निकालो गुणनखंड, 6,084 गुणनखंड निकालो, है ना, निकालो। देखो 2 से 2 3 6, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ना, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से, 3 पचे 15, 3 0 0, 3 7 21। फिर देखो 3 से, 3 एकम 3, ना, 3 छक्के 18, 3 नवा
27, फिर किसे कटेगा सर 13 से कटेगा, 13 13 169 है ना। चलो फैक्टर निकाल देते हैं, लिख दो इसके अंदर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13 है ना। अब दो दो का जोड़ा बना लो, ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, ये दोनों मिलकर तीसरा बाहर। अब इसको गुना कर दो तो 3 दूनी 6 और 13 छक्के 78। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर, जल्दी करेंगे। या देखो कुछ बच्चे इसका ग्रंथखंड भी लिख दिए, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। समझ में आ गया ना? हाँ इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग घन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए और यहाँ रुकिए, अपना डाउट पूछ लीजिएगा, है ना। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अच्छा एक बच्चे को डाउट है, हाँ, राज फैमिली नाम से बच्चे जिनके आप रुको आप पूछ लेना। जिनको डाउट नहीं है बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, जिनको भी डाउट है बच्चे एन टाइप करके पूछ लेंगे, है ना। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। माइक ऑन नहीं करना है आप लोग। हाँ